और एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक ख़ास से हम सब सालाना महफ़िल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्री अड्डा पर जमा हुए। हमारी खुश नसीबी हमारे दरमियान लखते जिगर हुज़ूर गौसल वरा किबला सैयदी व मुर्शदी किबला पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया सदाते हमदानिया और जितने भी आबाब इस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ लाए, मैं सदाते हमदानिया बिलखसूस बरादर अकबर जनाब साहिबजादा सैयद हामिद अली शाह साहिब हमदानी, बरादर अकबर जनाब साहिबजादा सैयद अनवार हुसैन शाह साहिब हमदानी और मिलाद कमेटी चक्री अड्डा की तरफ से सबको खुशामदीद कहता हूँ। क्योंकि वक्त की किल्लत के पेश नज़र इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ ही बयान करूँगा। यह आया करीमा जो मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाई, उससे पहले ईसाइयों को दलाइल दिए गए। जब दलाइल से बात न बनी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वही नाजिल फरमाई कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दे कि हम बुलाते हैं, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपनी जानों को पेश करते हैं, तुम अपनी जानों को पेश करो। अब दो तफासीर बयान करूंगा इस आयत की रोशनी में, चूंकि वक्त बहुत कम है। एक इमाम ज़रकानी ने जो इसके बारे में आयत के बारे में बयान किया वो, और एक और मुफस्सिर की जो तफसीर है वो बयान करूंगा। इमाम ज़रकानी बयान फरमाते हैं, जब ये चूँकि ये आयत करीमा हमने बहुत दफ़ा बयान भी की, आपने सुनी, अब मैं इख्तिसार की वक्त की किल्लत की वजह से इख्तिसार से बयान करता हुआ आगे बढ़ूंगा। मुबाला के दिन जब सुबह हुई, इमाम ज़रकानी मुनाहिलुल इरफान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 291 पर बयान करते हैं। और ये जो मुबाला का दिन था, उस दिन ये तरतीब भी देखें कि जिस दिन तौहीद की दावत देने के लिए 5 तन पाक जा रहे हैं, दावत तौहीद की है, और दावत के लिए जिन नफूसे कुदसिया को मुंतखब किया गया वो कौन सी हस्तियां हैं?
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया कि हबीब आप इनसे फरमा दें कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तो इस बारे में इमाम ज़रकानी फरमाते हैं कि वक़द गदा मुतहद्दिना लिल हुसैन, उस मुबाला वाले दिन सुबह जब हुई तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में ले लिया। वक़द गदा मुतहद्दिनन लिल हुसैन, हुसैन को उठा लिया आखिदन बियदिल हसन, और हसन पाक की उंगली पकड़ ली। तरतीब देखें, हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ है और हसन अलैहिस्सलाम को साथ उंगली से पकड़ा हुआ है। व फातिमातु तमशी खल्फहू, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सईदा कायनात चल रही है। व अलीयुन खल्फहा, और उनके पीछे मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। वह यकूल, आका अलैहिस्सलाम ने नफूसे कुदसिया हसनैन करीमैन सईदा कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इज़ा अना दअउतु फआमिनु, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। फ़क़ाल अस्कुफ नजराना या माशरल निसारा, जब आका अलैहिस्सलाम अपनी आले बैत तार अलैहिस्सलाम को साथ लेकर गए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब ये दावत तौहीद थी, क्योंकि ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बताया और फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, इसी तरह जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ अल्लाह ताला ने फरमाई। तो जब वो नहीं माने तो बात मुबाला तक जा पहुंची, बात मुबाला तक जा पहुंची। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। इस पर जो ईसाई राहब था, उसने कहा कि ऐ ईसाइयों, इन्नी लारा वजूहन, उसने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं। अब जब उन ईसाइयों के राहब की नजर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम सईदा ज़हरा पाक के जो बेटे हैं उन पर पड़ी, मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नजर जब पड़ी, वो मासूम चेहरे, वो नूरानी चेहरे जब उसको नजर आए, तो उस ईसाई ने कहा इन्नी लारा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं लो सालुल्लाह युजीला जबलन मिन मकानिही ला ज़ालहु बिहा। वो ईसाई राहब कहने लगा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर रब की बारगाह में ये दुआ करें और किसी पहाड़ को कहे कि अपनी जगह छोड़ दे, तो इन पंजतन के कहने की वजह से वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। उसने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर वो किसी पहाड़ के लिए दुआ करे कि वो अपनी जगह तब्दील कर दे, तो रब इनकी उस दुआ को रद्द नहीं करता। और उसने कहा फला तुबाहिलू, इनसे मुबाला मत करो, फताहलिकू, हलाक हो जाओगे। वला यबका अला वजहिल अर्द नसरानियुन, और वो
राहब कहने लगा कि क़यामत तक अगर इन्होंने दुआ कर दी, इमाम उल अंबिया ने हाथ उठा लिए, तो इन्होंने जो आपकी आले बैत अतहार हैं, जो नफूसे कुदसिया हैं, इन्होंने आमीन कह दिया, तो खुदा की कसम क़यामत तक ईसाइयत का नाम भी नहीं बचेगा, ईसाइयत का नाम भी नहीं बचेगा। अब जो मैं दूसरी तफसीर बयान करने लगा हूं इस आयत की, वो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको अहले इल्म हवाला के तौर पर उनको उनके हवाला जात देते हैं, लेकिन सल्फी जो आले हदीस मकतबे फिक्र के लोग हैं, वो उनको ऑथेंटिक और अपना इमाम समझते हैं, उनको अपना इमाम समझते हैं। अब अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं इस आयत की रोशनी में, मिनहाज सुन्ना जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 122 पर लिखते हैं, कहते हैं कि अन्ना अबना आना इशारतुन इलल हसन वल हुसैन, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अबना आना, तो ये इशारा किस तरफ है? ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है। व निसाना इशारतुन इला फातिमा था, जो औरतों की बात की हम अपनी औरतों को लाते हैं, ये इशारा किस तरफ है? ये मुस्तफ़ा की लख्त जिगर सईदा कायनात की तरफ है। व अनफुसना इशारतुन इला अलीयिन व हाज़िहिल आयतु दलीलुन अला सबूतिल इमामत li अलीयिन। अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं, लिखते हैं कि जो अनफुसना है कि हम अपनी जानों को पेश करते हैं, तुम अपनी जानों को पेश करो, तो ये इशारा है अली अल मुर्तज़ा की तरफ। और फिर आगे लिखते हैं कि वहाज़िहिल आयतो दलीलुन अला सबूतिल इमामत li अलीयिन। ये जो आयत करीमा है, ये इमामत के सबूत पर दलील भी है। ये कौन बात कर रहा है? अल्लामा इब्ने तैमिया, सल्फियों के इमाम, अहले हदीस मकतबे फिक्र के इमाम, वो लिखते हैं। और फिर लिखते हैं कि लिअन्नहु तआला कद जअला नफ्सा रसूलिल्लाह, के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा और मौला अली अलैहिस्सलाम को मुस्तफ़ा की जान करार दे दिया। ये बात अल्लामा इब्ने तैमिया लिख रही है मिनहाज सुन्ना में। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली अल मुर्तज़ा को मुस्तफ़ा की जान करार दिया। जिस्म दो है, जान एक है, जाते दो हैं, जान एक है। फरमाया फयब्कल मुराद बिल मुसावत लहुल विलायता। फरमाते हैं कि इससे मुराद जो एक जान कहा गया, फरमाया इससे मुराद ये है कि इससे मुराद वलायत अली है। इससे मुराद क्या है? वलायत अली। और फिर अगली जो बात काबिले तवज्जो है वो समात करें। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं, फरमाते हैं लो वाइदन लो काना गैर हाउलाए मुसावियन लहुम व अफदल मिनहुम फी इस्तिजाब दुआए। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं इस मुबाला के लिए उस वक्त ना इनके कोई बराबर था, ना इनसे कोई अफजल था। ये बात अल्लामा इब्ने तैमिया लिख रहे हैं। कहते हैं कि वाइदन फरमाते हैं कि लौकाना
गैर हाउलाए मुसावियन लहुम व अफदल मिनहुम फी इस्तिजाबिद दुआए। फरमाते हैं कि मुबाला वाले दिन उनके मुकाबले का, उनके बराबर उस वक्त कोई अफजल नहीं था। लामरहू ताला बे अख्ज़िहिम माहू। फरमाते हैं अगर कोई इस तरह का, उस दर्जे का कोई होता तो रब उसको हुक्म देता कि मुस्तफा के साथ जाएं। फरमाते हैं लिअन्नहु फी मौदिल हाजा, उस वक्त जरूरत थी। मुस्तफा करीम दावत तौहीद के लिए जब गए तो दावत तौहीद के लिए अपने साथ हसनैन करीमैन सईदे कायनात मौलाए कायनात को लेकर गए। तो इब्ने तैमिया लिखते हैं कि उस वक्त ना उनके कोई बराबर था, ना उनसे कोई अफजल था। अगर कोई उनके बराबर या अफजल होता तो खुदा उनका हुक्म देता कि उनको साथ लेकर जाए, उनको साथ लेकर जाए। ये बात अल्लामा इब्ने तैमिया ने नहीं लिखी, ये बात इब्ने अरबी ने भी बयान की है। इब्ने अरबी कौन है? मौजूदा जो शेखुल अजहर है, शेखुल अजहर डॉक्टर मोहम्मद तैयब अहमद साहब, वो लिखते हैं कि एक फ्रांसीसी, मैं इब्ने अरबी के बारे में बताकर वो शेर पढ़ने लगा हूं कि फ्रांसीसी मुसलमान प्रोफेसर माइकल, वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने इब्ने अरबी को 50 साल पढ़ा। कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत है, कितने अरसा पढ़ा? 50 साल। और 50 साल इब्ने अरबी को पढ़ने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का जो नाम है शेख अकबर मोयुद्दीन अरबी के नजदीक वलायत और नबूवत। इसका 3 जुबानों में तर्जुमा हो रहा है, अंग्रेजी, इंग्लिश में, फ्रेंच में और अरबी में, उर्दू में। जिस तरह तारीख इस्लाम में हुज्जतुल इस्लाम का जो टाइटल मिला वो इमाम गजाली को मिला। किसको मिला? इमाम गजाली को। और तसव्वुफ की दुनिया में कोई कुतुब हुआ, कोई गौस हुआ, कोई अब्दाल हुआ, लेकिन शेख अकबर का जो टाइटल मिला वो इब्ने अरबी को मिला। वो फरमाते हैं इब्ने अरबी अल फतुहातुल मक्किया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 331 पर कि फला तादिल बे अहलिल बैते खलकन फ़आलुल बैते हुम आलु सियादा। फरमाते हैं कि आले बैत के साथ मखलूक में किसी को बराबरी में ना लाओ। आले बैत अतार ही आले सियादत है। फबुग़्दुहुम मिनल इंसान खुस्रुन, इनके साथ जो बुग़्ज़ है वो खसारा है। हकीकीउन व हुब्बुहुम इबादा, और इनके साथ जो मोहब्बत है वो ऐन इबादत है। इनके साथ मोहब्बत क्या है? ऐन इबादत है। और इमाम मालिक फरमाते हैं, मिरकातुल मफातिह में मुल्ला अली कारी बयान करते हैं कि इमाम मालिक, अब मैं जो इमाम मालिक का नाम ले रहा हूं ये अहले सुन्नत के 4 बड़े सतून हैं, उनमें से एक इमाम मालिक है। वो फरमाते हैं कि ला उफद्दिलु अहदन अला बदअति रसूलिल्लाह। इमाम मालिक कहते हैं कि मैं कायनात में रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े यानी सईदे कायनात पर किसी को भी तरजीह नहीं देता। ये कौन कह रहा है? इमाम मालिक। और इमाम अहमद बिन हंबल के पास उनके बेटे आए। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो मौला कायनात की खिलाफत की बात कर रहे थे, मौला अली मुर्तजा की खिलाफत की बात कर रहे थे। इस पर
इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल वो हैं जिनके मुकल्लिद हज़ूर गौसुल आज़म है। वो फरमाते हैं खिलाफत की क्या बात करते हो, इन्नल खिलाफता लम तुज़य्यिन अलियन। फरमाते हैं कि खिलाफत अली के लिए जीनत नहीं है, बल अलीयुन ज़य्यनहा, बल्कि खिलाफत के लिए ये जीनत है कि अली उस पर बैठे। और ये हो गए दूसरे सतून। इमाम शाफी तीसरे सतून अहले सुन्नत के, उनकी मोहब्बत देखिए अहले बैत के साथ। फरमाते हैं कि लो फत्तेशु कल्बी लाल्फो बिही, मेरा सीना चीरो, चीर कर देखो, सतरैने कद खुत्ता बिला कातिबिन, मेरा सीना चीर कर देखोगे उस पर तुम्हें 2 सतरें नजर आएंगी। वो 2 सतरें कौन सी हैं? अल अदलो व तौहीदो फी जानिबिन, एक लकीर नजर आएगी तुम्हें तौहीद की, व हुब्बु आलिल बैत फी जानिबिन, और दूसरी जो मेरे सीने पर तुम्हें लकीर नजर आएगी वो मोहब्बत आले बैत की होगी। दूसरी जो लकीर नजर आएगी वो मोहब्बत आले बैत की होगी। लोगों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के साथ मोहब्बत, मुस्तफा के साथ मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुअद्दद फिल कुर्बा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे रिसालत का कुछ अजर नहीं मांगता। मुझे एक बात बताएं, नबी का सदका कुल कायनात खा रही है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दिया है, मांगा कुछ नहीं। सदका मुस्तफा के खाते हैं। जो हमारी सांसें चल रही हैं, मुस्तफा करीम का सदका। जो हमें वजूद मिला, मुस्तफा का सदका। खुदा के सामने झुकना नसीब हुआ, मुस्तफा का सदका। कुरान मिला, मुस्तफा का सदका। काबा मिला, मुस्तफा का सदका। तवाफ का तरीका आया, मुस्तफा का सदका। मुस्तफा ने ताइफ में पत्थर खाए, कुछ नहीं मांगा। अरे सौबते बर्दाश्त की, कुछ नहीं मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा? मुस्तफा ने सारी जिंदगी दिया, लेकिन मांगा क्या? मांगा तो खुदा के कहने पर मांगा कि हबीब इनसे फरमा दे, मैं तुमसे रिसालत का कुछ अजर नहीं मांगता। मांगता क्या हूं? मेरे हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत करो, मेरे अली और मुर्तजा के साथ मोहब्बत करो, मेरी लफ्ते जिगर के साथ मोहब्बत करो। अब इनके साथ मोहब्बत करोगे तो इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत होगी। इस आयत का जो अगला हिस्सा है उसमें फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फिया हुस्ना। रब ने इस आयत के अगले हिस्से में फरमाया, और जो शख्स इसी आयत का हिस्सा है और जो शख्स नेकी कमाएगा, हम उसके लिए उसमें उखरवी सवाब बढ़ा देंगे। उखरवी सवाब बढ़ा देंगे। अब ये बात पूछी किससे कि ये कौन सी नेकी है? ये पूछा गया मुस्तफा के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, और इसको रवायत किया इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में। इमाम हाकिम बयान करते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने से पूछा गया कि ये वो कौन सी नेकी है जो आखिरत में बढ़ा दी जाएगी। दुनिया में एक हिस्सा होगा, आखिरत में डबल कर दी जाएगी। वो नेकी है क्या? वो नेकी क्या है? वो नेकी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे से पूछा गया कि वो नेकी क्या है। इस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक्तिराफुल हसना, नेकी के बारे में पूछते हो कि वो नेकी कौन सी है जो दुनिया में करोगे तो आखिरत में बढ़ा दी जाएगी। तो मुस्तफा के लाल ने कहा, इक्तिराफुल हसना मुवद्दतुन अलल बैत,
वो नेकी हम आले बैत से मोहब्बत है। वो नेकी हम आले बैत से मुवद्दत है। इमाम तबरी, इमाम कुर्तबी, इमाम शाफी, इमाम सयूती, आपने बयान किया कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब पूछा गया अल हसना वो नेकी क्या है, तो फरमाया अल मुवद्दतु ले आले मोहम्मद, वो जो नेकी दुनिया में करोगे आखिरत में सवाब डबल कर दिया जाएगा। वो नेकी हम पंज तन पाक से मोहब्बत है, आले बैत मुस्तफा से मुवद्दत है। और ये बात हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम हैं। उनके जूते हमारे सर का ताज, उनके पांव के साथ लगी मट्टी हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन सुन्नत सिद्दीकी भी तो देखें। सुन्नत सिद्दीकी एक तो ये है कि आप टिकटिकी बांधे अली अल मुर्तजा के चेहरे को ताक रहे हैं। पूछा गया क्यों ताक रहे हैं, फरमाया कि अली के चेहरे को तकना मेरे मुस्तफा ने फरमाया इबादत है। ये सुन्नते ये सुन्नत सिद्दीकी है कि उस वक्त अली अल मुर्तजा सामने थे। कुरान की रूह से मुस्तफा की जान अली अल मुर्तजा है। अब जो जान के बारे में बुग़्ज़ रखे, मुझे बताएं मुस्तफा उसका प्यार कबूल करेंगे? सारी जिंदगी नारे लगाते रहो, सारी जिंदगी अली अल मुर्तजा के बगैर, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बगैर अगर मोहब्बत लेकर जाओगे तो मुंह पर मारी जाएगी। अब सुने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस पाक बयान कर रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि आपका वतीरा क्या था, शदीद अल मोहब्बत फीहिम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आले बैत के साथ शदीद मोहब्बत रखते थे। फिर फरमाया कसीर ताज़ीम ले जनाबिहिम, और फिर उनके बारगाह में पेश होकर कसरत से ताज़ीम बजा लाते। युवादिहिम व युवासिलहुम, और उनके साथ हमा वक्त जुड़े रहते। और सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सिद्दीका बेटी सिद्दीक़ अकबर की लफ्ज़ जिगर फरमाती हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आले बैत के साथ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत देखें। कसम खाकर सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में सिद्दीक़ की जान है, लक़राबत रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया अन आसिला मिन क़राबती, मुझ सिद्दीक़ को मुझे अपनी औलाद से बढ़कर मुस्तफ़ा की आले बैत से प्यार है। ये कौन फरमा रहा है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। और इनके साथ जो मोहब्बत है, मैं मौला कायनात में बहुत इख्तिसार के साथ बस आखिरी मराइल में है मेरी गुफ्तगू। मौला अली अल मुर्तजा के साथ मोहब्बत इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम इब्ने हिब्बान बयान फरमाते हैं कि मौला अली अल मुर्तजा करमल्लाह वजुल करीम अलैहिस्सलाम बोले, अलैहिस्सलाम बोले, अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं वल्लज़ी फलकल हब्बता व बरान नस्मा, फरमाते हैं उस जात की कसम जो दाने को फाड़ता है और उसमें से अनाज उगाता है। कसम अली अल मुर्तजा खा रहे हैं। फरमाते हैं इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी इलैया, मुस्तफ़ा करीम ने अली अल मुर्तजा फरमाते हैं मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा फरमाया, अल्ला युहिब्बनी इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिकुन, सिवाय ए अली मैं तुमसे वादा करता हूं सिवाय मोमिन के तुझसे कोई मोहब्बत नहीं रख सकता, सिवाय मुनाफिक के तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अब अगर अली का नाम सुनकर किसी को मसला हो तो वो समझ जाए कि इसके अंदर निफाक है, इसके अंदर कुछ और बीमारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहिस्सलाम की आले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए।
बहुत सारी चीज़ें बयान करनी थी, अब वक्त काफ़ी हो चुका है। सिर्फ आखिर में कुछ चीज़ें मैं बयान ज़रूर करना चाहूँगा कि जो हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, अलैहिस्सलाम। बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो इस बारे में मैंने ये जो आज मैं जिसमें से बयान कर रहा हूँ, ये सबसे पहले क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने बयान फरमाया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब ने ये आर्टिकल लिखा, और जो मेरे पास, ये मैं सिर्फ रेफरेंसेस बोलूंगा, रिवायत नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंसेस बोलूंगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 194 हदीस नंबर 498 पर बुखारी, इमाम बुखारी ने सैयदा कायनात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, अलैहिस्सलाम लिखा है। और इमाम बुखारी ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 736 हदीस नंबर 1983 उस पर मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 960 2552 इस पर इमाम बुखारी ने सैयदा कायनात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1066 और हदीस नंबर 2754 इस पर इमाम बुखारी ने सैयदा कायनात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और इसी तरह जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 1126 पर भी सैयदा कायनात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। फिर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1132 पर भी सैयदा कायनात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1133 उस पर भी सैयदा कायनात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और ये तकरीबन 30 हवाला जात हैं। कितने? 30 जगह पर इमाम बुखारी ने अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अलैहिस्सलाम कहां पर लिखा हुआ है, तो आप उसको बताना कि बुखारी शरीफ पढ़ लो, उसमें तुम्हें अलैहिस्सलाम नजर आएगा, तुम्हें अलैहिस्सलाम नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। और मैं ये हदीस पाक ज़रूरी समझता हूँ, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत रखते हैं, हम पढ़ते भी हैं और बयान भी करते हैं कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, आका ने फरमाया मेरे साथ मोहब्बत है। हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम अली अल मुर्तज़ा और सैयदा कायनात के साथ मोहब्बत, मेरे साथ मोहब्बत है। फरमाते हैं तबरानी की हदीस पाक कि ये हदीस पाक सुने और खुश हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिल हसन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल हसन वल हुसैन मन अहब्बहुमा अहबब्तहू। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने इन दोनों के साथ मोहब्बत की, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। बहुत सारी जगह पर फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यहां पर मुस्तफा फरमा रहे हैं इनके साथ मोहब्बत जो करेगा वो मेरा महबूब बन जाएगा, वो मेरा महबूब बन जाएगा। फरमाया वमन अहबब्तहू अहब्बहुल्लाह, और फिर मैं जिससे मोहब्बत करूं अल्लाह उसे भी मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर फरमाया वमन अहब्बहुल्लाहु अदखलहु जन्नातिन नईम, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसे नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, सहाबा की ताज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।